क्या हालचाल। खैर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को आज यूजुअल जानना ही नहीं है। बाकी आज का टॉपिक है स्पाइडरमैन का फेज 6 में क्या होगा। और भाई ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की जो सिचुएशन है वो एमसीयू के सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में से एक है और उसका फेज 6 में क्या रोल होगा। तो मेरा नाम है विकास और हमारी यूट्यूब दुनिया में आपका स्वागत है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की सिचुएशन क्या है। तो भाई, नो वे होम के एंड में दुनिया भूल चुकी है कि पीटर पार्कर कौन है और इसमें उसके सबसे करीबी लोग भी शामिल हैं। एमजे भी, नेड भी और हैप्पी होगन भी। और ये जो सेटअप है ना, ये एक्चुअली एमसीयू का सबसे बोल्ड मूव था क्योंकि इससे पीटर पार्कर को लिटरली ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा और यही फेज़ 6 में उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 की, जो कि फेज़ 6 का हिस्सा होगी। और इसमें क्या हो सकता है? तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन 4 में हमें वो पीटर पार्कर दिखेगा जो कंप्लीटली अकेला है। कोई टोनी स्टार्क नहीं है, कोई एवेंजर्स नहीं है, कोई उसको जानता भी नहीं है और इस सिचुएशन में वो एक नया स्पाइडरमैन बनेगा जो कि कॉमिक्स का क्लासिक स्पाइडरमैन होगा। यानी कि स्ट्रगलिंग ब्रोक पीटर पार्कर जो कि रेंट नहीं भर पाता, जॉब नहीं है और ऊपर से विलन से भी लड़ना है। और ऑनेस्टली भाई, अगर ऐसा हुआ तो ये एमसीयू का सबसे रिलेटेबल स्पाइडरमैन आर्क होगा। लेकिन फेज 6 में सिर्फ स्पाइडरमैन 4 नहीं है भाई, एवेंजर्स डूम्सडे भी है और सीक्रेट वर्ड्स भी है। और इन दोनों में स्पाइडरमैन का रोल क्या होगा? तो मेरी थियरी ये है कि डूम्सडे में स्पाइडरमैन एक वाइल्ड कार्ड की तरह आएगा क्योंकि दुनिया उसको जानती नहीं है, डॉक्टर डूम उसको जानता नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होगी। और एक अननोन सोल्जर की तरह वो काम करेगा जो बाकी सारे अवेंजर्स नहीं कर पाएंगे। और अब आती है सबसे बड़ी थ्योरी जो कि मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही है और वो ये है कि सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन का मल्टीवर्स कनेक्शन यूज़ होगा क्योंकि भाई, नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन आए थे और उन तीनों का कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है मल्टीवर्स में और सीक्रेट वॉर्स एक मल्टीवर्स इवेंट है। तो इसमें तीनों पीटर पार्कर का एक साथ आना ऑलमोस्ट कंफर्म लगता है मुझे। और अगर ऐसा हुआ तो भाई वो मोमेंट अवेंजर्स एंड गेम के पोर्टल सीन जितना एपिक होगा। और आखिरी बात ये है कि फेज 6 के बाद स्पाइडरमैन का एमसीयू में क्या होगा। तो देखो, सोनी और मार्वल का डील अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है और ये डील कब टूटेगी, कब बनेगी, कुछ पता नहीं। लेकिन एक बात कंफर्म है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर बन चुका है और इसको हटाना मार्वल के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से फेज 6 के बाद भी स्पाइडरमैन एमसीयू में रहेगा लेकिन उसकी स्टोरी कंप्लीटली नई डायरेक्शन में जाएगी। तो बेसिकली मेरी थ्योरी ये है कि फेज 6 स्पाइडरमैन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगा। नो वे होम ने जो सीड प्लांट की थी वो फेज 6 में फुली ब्लूम होगी। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है, स्पाइडरमैन फेज 6 में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? वो कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बाय।